नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज 2 मार्च है और आज हम बात करेंगे 2 मार्च के करंट अफेयर की। आप लोगों को पता ही होगा कि करंट अफेयर हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं या यूपीपीएससी दे रहे हैं या लेखपाल दे रहे हैं या फिर हो सकता है कि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों, तो किसी भी परीक्षा के लिए करंट अफेयर जो है सिलेक्शन के लिए काफ़ी बड़ा एक भूमिका अदा कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि कम से कम 8 से 10% तक क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से बन रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो। और कांस्टेबल और लेखपाल में तो अगर 150 प्रश्न अगर पूछा जा रहा है कांस्टेबल में, तो इसमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के ही हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके मैं पर डे आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन दूंगा। इन्हीं को आप तैयार करिएगा, निश्चित है कि यहीं से आप लोगों का काम हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम एक एक करके सारे प्रश्न को देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न जो है वो है कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। तो ये 28 फरवरी को है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो आंद्रे रूबलेव ने जीता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में मैक्सिको ओपन को जीतकर किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 91वां खिताब जीता है। राफेल नडाल एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और टेनिस की ये बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं राफेल नडाल, ठीक है। तो अभी अभी हाल ही उन्होंने मतलब मैक्सिको ओपन जीत करके 91वां खिताब का उन्होंने अपना मतलब पूरा कर लिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि राफेल नडाल है वो 91वां खिताब, और किसको जीत करके, तो मैक्सिको ओपन को जीत करके उन्होंने किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ में कितने प्रतिशत विदेश निवेश को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 20%, ठीक है। हाल ही में कतर ओमान महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है। तो ये है ईगा स्वीटेक, ठीक है, ईगा स्वीटेक, नाम याद रखिएगा। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक महिला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ईगा स्वीटेक क्या जीता है इन्होंने, कतर ओमान महिला सिंगल का खिताब जीता है। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस हाल ही में भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य के बिना बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये है मध्य प्रदेश। रेलवे के लिए किस राज्य के बीमा में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया, तो वो है मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में द स्टोरी ऑफ पेपल नामक नई पुस्तक। देखिए, पुस्तकों से रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और बुक्स जो हैं वो हर परीक्षा में पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये है जिमी सोनी, इनको ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्रभूमि के लिए पैनल बनाने का निर्देश दिया है। तो ये है त्रिपुरा हाई कोर्ट, ठीक है। वेटलैंड के लिए पैनल बनाने का निर्देश दिया है। कौन सा राज्य सरकार है, तो त्रिपुरा हाई कोर्ट ने इसको दिया है, ठीक है। त्रिपुरा की जो हाई कोर्ट है उसने क्या कहा है कि आर्द्रभूमि के लिए आप एक पैनल बनाइए, ठीक है। यह हाई कोर्ट का आदेश था त्रिपुरा गवर्नमेंट को। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज कौन बनी है। तो ये है
केतनजी ब्राउन जैक्सन। नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली अश्वेत महिला हैं, तो नाम याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि ब्राउन जैक्सन। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊँट पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ऊँट जो है राजस्थान में पाए जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप लॉजिक लगा सकते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसा किया होगा। ठीक है, ऊँट पालन के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये है स्वर्ण पदक। ठीक है, ये वुशु खिलाड़ी हैं सादिया तारिक, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश चक्रवात इमनाती, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है? तो ये है मेडागास्कर। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये है माधवी पुरी। माधवी पुरी हैं ये, ठीक है, जो कि सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने किस देश के राष्ट्रपति को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? तो ये है रूस। ठीक है, अभी रूस और यूक्रेन में थोड़ा सा काफ़ी मतलब बवाल मचा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसी को ध्यान में रख करके अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है, तो वो रूस है। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये हैं समरीन गुप्ता, ध्यान रखिएगा, समरीन गुप्ता ट्विटर की सार्वजनिक नीति की टीम का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, समरीन गुप्ता। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमारे 15 प्रश्न पूरे होते हैं, और 15 प्रश्नों से ज़्यादा फिर करंट अफेयर देने का मतलब कि ये है कि बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, अगर कोई परीक्षा आएगी तो मैं 2-3 महीने का करंट अफेयर आपको निकाल करके, जो इसमें से भी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आप पर डे 15-15 क्वेश्चन आप तैयार करते रहिए, हो सकता है तो आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, नहीं तो वीडियो कोई बार बार आप देख लीजिए, 2-3 बार देख लेंगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।